नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी आदमी में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि क्या तलाकशुदा बेटियां सरकारी कर्मचारियों या पेंशनधारियों की पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार हैं। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पूछे गए सवाल संख्या 4550 पर सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है। आइए जानते हैं पूरा सच और इसके नियम। लोकसभा में सरकार से 4 मुख्य सवाल पूछे गए थे। पहला, कि सरकार ने अब तक कौन से कदम उठाए हैं ताकि तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन मिल सके। दूसरा, अगर बेटी का तलाक माता पिता की मृत्यु के बाद होता है तो क्या उसे पेंशन मिलेगी। तीसरा, क्या सेवानिवृत्ति के बाद विधवा या तलाकशुदा बेटी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है। अगर हाँ, तो इसके विस्तृत नियम क्या हैं। इन सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत तलाकशुदा और विधवा बेटियों को पेंशन का हक दिया गया है। 26 अक्टूबर 2022 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए इस नियम को और स्पष्ट किया गया। इसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है और पीछे उसकी पत्नी या बेटा पेंशन के लिए पात्र नहीं है, तो उसकी अविवाहित विधवा या तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। बेटी को तब तक पेंशन मिलेगी जब तक वह 25 साल की उम्र तक न पहुंच जाए या वह अपनी आजीविका यानी अर्निंग शुरू न कर दे या फिर दोबारा शादी रीमैरिज न कर ले। इनमें से जो भी स्थिति पहले आएगी उसी तक पेंशन मिलेगी। विधवा बेटी के मामले में अगर उसकी माता पिता की मृत्यु उसके पति की मृत्यु से पहले हो चुकी है तो वह पात्र होगी। तलाकशुदा बेटी के मामले में तलाक की कार्यवाही माता पिता की मृत्यु से पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट में दायर होनी चाहिए। अगर तलाक माता पिता की मृत्यु के बाद हुआ तो वह बेटी पेंशन पाने की हकदार नहीं होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी और बेटा पात्र नहीं हैं और उसकी बेटी तलाकशुदा है। अगर उस बेटी का तलाक उसके माता पिता की मृत्यु से पहले कोर्ट में फाइल हुआ था तो उसे पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर तलाक माता पिता की मृत्यु के बाद हुआ तो उसे यह हक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह था लोकसभा में पूछे गए सवाल और सरकार का आधिकारिक जवाब। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि तलाकशुदा और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको केंद्र कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से संबंधित ऐसी ही जरूरी और सटीक सरकारी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।